को कॉल मिलाई आपने? जी लोधी भाई, हमजा बाबू, ये कमर भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम सलाम बशीर भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया सर? नहीं, बस होने लगा था, बस आपकी कॉल आई तो। और सुनाए बाकी सब मुसलमानों। जी लोधी भाई आप बात करें। हाँ जी कमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है लोधी भाई, आप सुनाए ठीक है? कमर भाई, आपको मुसलमानों से दुश्मनी क्या है, मुझे ये बताएं। हाँ कमर भाई, कमर साहिब। जी सुन रहा हूँ मैं कहा मुसलमानों से आपको दुश्मनी क्या है? कौन से मुसलमान से दुश्मनी? हाँ जी, कौन से मुसलमान से दुश्मनी की मैंने? थोड़ा ऊंची से बोल यार। मैंने कहा मैंने कौन से मुसलमान से दुश्मनी की है? हम सबसे तुम लोग दुश्मनी कर रहे हो। मिर्जा जूनियर के जितने छोकरे हैं उनको है ही मुसलमानों से दोस्ती। हो कहते बाबों का खुदा ही कोई और है, साडा खुदा ही कोई और है। बाबों का खुदा का मतलब क्या है कोई और का? बताओ, तुम बताओ। हमारे बाबे हैं, तुमने कह दिया जी उनका खुदा ही कौन कोई और है। भाई आपने जो मुसलमानों के बाबे हैं, मेरी बात सुनो, जो मुसलमानों के बाबे हैं आप कहते हैं जनाब उनका खुदा ही कोई और है, ठीक है? और मिर्जा जूनियर कहता है जी हमारा खुदा कोई और है। तो ये आपने दुश्मनी की मुसलमानों से। मेरी बात है, जब आप एक बाबे को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तरजीह दे देंगे तो बंदा यही कहेगा। कमर जमान तू इल्जाम ला रहे हैं, देख ना यही तो गल है ना, बुहतान बाजियां रंगबाजियां सिर्फ तुम्हारे ऊपर। तस्करातुल औलिया में बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मेराज नहीं लिखी हुई? तो यार कमर जमान, जो तुझसे बात सवाल किया जाता है ना, वो सवाल का जवाब दे। तो ये मुसलमानों से दुश्मनी क्या है? भाई वो दुश्मनी यही है ना कि आप लोगों ने अपने बाबा को जो है नाउज़ुबिल्लाह जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर रुतबा दे दिया है। बात ये, हम उन बाबों को मानते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं। हम उन बाबों को नहीं मानते जो अपनी पैरवी करवाए। ये भी कमर जमान तेरी कहानी है। अब देखना कुरान पाक के अंदर वाकया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त का वाकया, ठीक है ना? तो वो भी एक बाबी लेके आए थे, वो तुझे क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? मैं मानता हूँ उसको, लेकिन उससे आपके बाबे कहाँ जाहिर हो रहे हैं मेरे भाई? वो तो रिपोर्ट हो गया वाकया, वो तो हज़रत सुलेमान वाला वाकया है ना। इससे आप अपने बाबू वो कौन लेके आया था तब? वो तब कौन लेके आया था? जो भी लेके आया था वो कौन था? जो भी से क्या मुराद है? तू जो कहता है देना मेरे भाई, वो वाकया तुम कहते हो अपने आप को इल्मी किताबी, ठीक है मेरे भाई? तुम कह रहे हो जो भी लेके आया, जो भी क्या होता है? आपके किसी बाबे का वाकया कोई कुरान में रिपोर्ट हुआ तो आप बताओ, किसी हदीस में आया तो आप बता दो। मजमान तो मेरी बात नहीं समझ रहा। मेरा जाइए उसमें कुरान में, मेरा जाइए अपना जी हदीस में। अगर आपकी भाई ये तो लोगों की लिखी हुई किताबें है ना, उसके बाद जिसने जो लिख दिया। कमर भाई कमर भाई गुजारिश ये है कि मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करूँगा। आपको शायद अच्छे तरीके से मालूम होगा क्योंकि आप काफ़ी देर से जो है वो इस फील्ड में हैं। ज़ईफ़ अहादीस मुबारका के मतलब आपने सुना होगा कि फ़लाँ जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ज़ईफ़ अहादीस मुबारका भी जो हैं वो आपकी जो है वो मतलब हैं इल्म में हैं। तो अगर अहादीस मुबारका भी ज़ईफ़ हो सकती हैं और उनके रावियों में भी जो है वो हो सकता है, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि जो है वो इस किस्म ये एक मिनट लोधी भाई, एक मिनट। फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि जो हाँ मुख्तलिफ़ किताबें लिखी गई हैं जैसे तज़किरतुल औलिया है या इस किस्म की कोई और किताबें लिखी गई हैं, इन किताबों में भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो सकती हैं और इन किताबों में भी तहरीफ़ात हो सकती हैं। अगर किसी चीज़ में तहरीफ़ नहीं हो सकती तो वो सिर्फ़ कुरान पाक है। इससे पहले की जो आसमानी किताबें हैं उनमें तहरीफ़ात हुई हैं कि नहीं हुई? उन्होंने पैसे दे के अपनी मर्ज़ी का दीन जो है वो यहूद व नसारा ने नहीं वो करवाया कि नहीं करवाया? आज भी उनके पास असल
جو نازل ہوئی ہے وہ بائبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان میں تحریفات ہو سکتی ہیں تو ان چیزوں میں بھی تحریفات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ معراج کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ بایزید بستامی جو ہے انہوں نے معراج کی ہے، اس قسم کا ایسا کوئی واقعہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ اپنی طرف سے تحریفات ہیں۔ اچھا، اب وہ دوسرا ایک ہے جی وہ چشتی رسول اللہ والا، جی چشتی رسول اللہ والا واقعہ ایک وہ ہے جی میرا جھنڈا جو ہے وہ سب سے اونچا ہوگا۔ اگر وہ اللہ کے نیک بندے وہ اتنے ہی یعنی کہ کم عقل تھے یا بیوقوف تھے کہ وہ اس قسم کی باتیں لکھتے کہ جی وہ دیکھیں جی میرا جھنڈا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے کوئی ایسی چیز لکھ سکتا ہے؟ اصل میں یہ چیزیں وہ ہیں جو تحریفات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بشیر بھائی میری بات سنیے، جی جو جی آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ تو اس کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یا تو اس کا دفاع کیا جائے نا، آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے آپ نے جو لکھی ہے اس کی ترتیب نہ دلائیں، آپ لوگوں کو یہ بڑھ چڑھ کے نہ بتائیں، آپ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اس چیز سے روکیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ چیز آپ کرنے کی ترکیب دلاتے ہیں تو پھر تو یار پھر تو وہ غلط ہوتا ہے نا۔ یا تو آپ اس چیز کو روکے انڈور اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ کنڈیم کریں گے بھائی یہ چیز غلط ہو رہی ہے، بھائی اس چیز کو روکا جائے۔ نہیں، یہ تو ہے کہ اس قسم کی عبارات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں اور جن کا کوئی وجود نہیں ہے ان کو ان کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا وہ ایک شیعہ عالم ہے، ان کا مجھے نام نہیں آ رہا یاد، وہ اکثر ان کے میم بھی آتے ہوتے ہیں یہ تو ہوگا، اس قسم کی باتیں جی، ان کا میں نے کوئی ان کی جوانی کا ایک کلپ دیکھا ہے، تو وہ اگر آپ کو میں کلپ اگر سینڈ کر دوں تو آپ کہیں کہ پاکستان میں یہ کام بھی ہو چکا ہے، پاکستان میں یہ والی تقریر بھی ہو چکی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب حسین کا کیا ہے اگر رب بن جائے، کوئی اس قسم کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب علماء کرام جو ہیں جیسے کان قادیانی کے خلاف متحد ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ انجینئر صاحب کے خلاف بھی علماء کرام متحد ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قادیانی قائد و نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور دیکھیں نا انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ان کی اکیڈمی میں کھڑا ہو کے وہ یہ بھی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو سنو یہ بندہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے وہ بزرگوں نے لکھی ہیں، میں ان حدیثوں کو نہیں مانتا، یعنی کہ ان کے سامنے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف چیزیں، لیکن یہ ہے کہ یہ عبارتیں تحریفات ہیں۔ ہم جو حنفی بریلوی ہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، ہم کسی بھی ولی کو معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی زندگی میں نہ سوچیے گا، ولی کی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہوتی۔ یہ کشف المحجوب میں داتا حضور سرکار نے لکھی ہوئی ہے، یہ بات داتا علی حجویری نے یہ بات کشف المحجوب میں لکھی ہے کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، چاہے وہ غوث پاک ہی کیوں نہ ہو۔ غوث پاک کی بھی ساری زندگی اللہ کے نبی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے، ایک صحابی کی بھی سانس کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے جو گھوڑے دڑائے ہیں نا اللہ کے نبی کی حمایت میں کافروں سے جنگوں کے لیے، کوئی ولی چاہے وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا غوث پاک ہوں، وہ جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے ہیں، جو خاک ان گھوڑوں کے پاؤں سے اڑ کے ان کے نتھنوں میں گئی ہے نا گھوڑوں کے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ کچھ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ایگزیجریٹ کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں، جس کو جو ہے وہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو بھی نیک بندے جیسے داتا صاحب ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ٹھیک ہے۔
मतलब फ़र्ज़ करें मैं हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा दाता साहब के दरबार पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके मस्जिद मौजूद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये तेरे नेक बंदा है, इसके सदक़े मेरा ये काम कर दे। ठीक है। अब जो है वो आप मुख्तलिफ वो वीडियोज़ की बात करेंगे, ये देखें जी वो डायरेक्ट मांग रहे हैं। असल में वो चीज़ यही है कि एग्जैजरेशन हुई है, थोड़ा सा उसको इस तरीके से वो पेश हुआ है कि उसको गलत समझा जा रहा है, हालांकि वो गलत तरीका है नहीं। वो तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया था ना अपनी किताब में कि किसी किस्म का आप कोई सजदा नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकते इस किस्म का। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक हवाला मौजूद है, मैं वो अगर मुझे मिला तो मैं आपको करूँगा कि जो सजदा होता है ना वो होता ही उस वक़्त है जब वो 2 से 3 ऐसे काम हैं जो किए जाएं तो वो सजदे में शुमार होंगे। ठीक है। तो वो सजदे में शुमार होंगे। वो एक हवाला है, वो मैं आपको ना वो अगर मुझे मिला तो मैं आपको वो सेंड करूँगा। जी लोधी भाई और कमर भाई आप बात करें। अच्छा, बात ये है, देखें ना, अभी आपने इतनी सी बात की, ठीक है, मैंने सुनी। अब बात ये है, देखें, हम अगर आपका ये अकीदा है कि जो है ना, अभी देखें जैसे वसीले की आपने बात की, हम वहाँ पर जाके बात करते हैं और वहाँ पर जाके जो है हम कहते हैं कि अल्लाह ताला। कमर माँ थोड़ा लाउड बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलो यार। मेरे को अभी वो नहीं है ना, हैंड फ्री नहीं लगाया हुआ मैंने। अच्छा, बात यह है कि बशीर भाई ने जैसे बोला कि भाई हम वहाँ पर जाके जो है ना उनसे मदद नहीं मांगते बल्कि उनका वसीला देते, ठीक है ना। इस बार वसीले के तो देखे ना, हम भी कहना वसीला दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाके जो है ना वो डायरेक्ट उनको पुकारना मदद के लिए उस चीज के खिलाफ है, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला ने मना किया, ठीक है ना, कि आप मदद के लिए सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं पुकार सकते, ठीक है, क्योंकि ये दुआ जो है ना वो इबादत है, इबादत अल्लाह के लिए खास है। और रही दूसरी बात ये है कि मतलब इसका ये भी सबूत है ना, मैं तो आपके अपने जो मुफ्ती साहब है मुबशर साहब उनकी बात करूंगा, क्योंकि उनके तो मेरे पास क्लिप भी पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने साफ बात बताया कि आप जो है। जी बशीर भाई जरा रिपीट करना जरा, मैनू तो कमर भाई की आवाज नहीं आ रही, बहुत घट आ रही बात। जी लोधी भाई, कमर भाई कह रहे हैं कि वसीले के हम भी कायल हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि दरबार पे जाके आप दुआ कर सकते हैं, हम भी उस चीज़ के कायल हैं, लेकिन डायरेक्ट मदद के लिए पुकारना, जैसे आपके मुफ्ती साहब ने कहा है अल मदद या अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल मदद या गौसे आज़म, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ से मुसलमानों के लिए जायज़ है ना, इनके लिए नहीं जायज़ होगा। हाँ, लेकिन कमर भाई यहाँ पे एक मैं एक मैं कमर भाई की जो है वो बात का एक जवाब दे दूँ। अगर ये जिस वक्त ये मुफ्ती साहब ने कहा मैं भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, और गालबन शायद लोधी भाई भी हों, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये कह दूँ कि अगर हम ये कहते हैं अल मदद या अबू बकर सदीक, अल मदद या उमर फ़ारूक, अल मदद या मौला अली, अल मदद या गौसे आज़म, तो हम उनको माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब समझ के नहीं कह रहे, रब का बंदा समझ के कह रहे हैं। मेरे भाई बात ये है तो रब का बंदा समझ के नहीं कह रहे, मदद के लिए तो कह रहे हैं ना, इनको जबकि वो अच्छा कमर ज़बान, ये तो मुसलमानों के मामला है ना, तुम मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ ना, तुम हो कौन, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो कराना यार, तू है कौन है, कौन सा मुसलमान है, कादियानी मुसलमान है या इल्मी किताबी मुसलमान है? मुझे आपको वो देने की जरूरत नहीं है, देखो यही बातें होती है, देखो क्यों नहीं देगा मैनू अब यार आपने इंट्रोडक्शन करा, मुझे तो आज तो तेरी समझ नहीं आई, तो है क्या बुला आपको समझने से क्या होगा मेरे भाई, मेरी बात भाई बड़ा कोई समझने से होगा। तू यहाँ तो मानना तू मिर्जा जूनियर का फॉलोअर है, फिर भी हम समझे ठीक है जी, तू उस कायद को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो मिर्जा कादियानी के कायद को फॉलो कर रहे हैं, किसके यहाँ मुसलमानों के। मुझे एक बात बता, मेरी बात सुनो लोधी भाई, सुनाओ फिर आवाज नहीं आ रही तेरी। मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु किसको पुकारते थे मदद के लिए? कमलवा थोड़ा लाउड बोल। अपना लोधी भाई नबी सल्लल्लाहु के लिए किसको पुकारते थे? कमलवा देख, ये मामला तो मुसलमानों के अंदरूनी मामला है ना, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो कराना, मुझे जब तक इंट्रोडक्शन नहीं कराएगा मैं तुझसे कैसे दिन की बात करूँ? भाई मेरा जो है इनसे बात करना फजूल है, ये बंदा मुझे मुसलमान
नहीं तो कौन सा मुसलमान है मुझे बता तो सही ना, तो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से तुम्हारा तल्लक है? मुझे बताओ ना। देखो बशीर भाई भी तो बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय, यहाँ पर इतना करने के बजाय आप यार कमरजमान देख हौसले से एक मिनट आ जा, सब्र से मेरी बात समझ पहले, ठीक है ना? मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, तेरी अकल में मेरी बात जो है ना वो घुस नहीं रही। मैं तुझे कह रहा हूँ देखो कि तुम किस थॉट से, देखो ना तुम खुद कुछ कोई मुजतहिद तो है कोई नहीं, ठीक है ना? ना तुझे कुरान देख के पढ़ना आता है, ना तू हदीस मुबारका कोई पढ़ सकता है, ठीक है ना? तेरे अंदर कोई क्वालिटी है ताकत नहीं है, तो तू किसी ना किसी की सोच को तो फॉलो कर रहा है ना। मेरी बात सुनो, तू किसी ना किसी सोच को तो फॉलो कर रहा है ना। वो मेरे भाई कौन सी सोच है वो? आपको क्या मतलब मोहम्मद अली मिर्जा और कोई नाम नहीं आता क्या भाई? जब और दास देना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो? मुसलमान हूँ जब मैंने नहीं, मेरी बात सुन। अच्छा इस दौर के अंदर तू किसी ना किसी एक बंदे को यानी कि अपना कोई रहबर समझता है किसी को? भाई मैं जाकिर नाइक को सुनता हूँ, ठीक है। फिर इस दौर के अंदर तू किसको अपना रहबर समझता है? मैं रहबर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता हूँ इस दौर में भी। इस दौर में यानी कि तू इस दौर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा यानी कि मानता है तू? यार उनकी तालीमात तो जिंदा है ना मेरे भाई, तालीमात नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी नजदीक। अच्छा, जो तालीमात जिंदा है उसको तू समझता कैसे है? मतलब कि अपने दिमाग से समझ लेता है उसको? बिल्कुल, हदीसें पढ़ता हूँ, हदीसों में क्या कुरान पाक अगर पढ़े तो कुरान पाक पढ़ के तुझे समझ आ जाती है, हदीस मुबारका पढ़ के समझ आ जाती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़ के मुझे समझ आ जाती है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तर्जुमा किसका पढ़ते हो? कुरान पाक का नहीं, वो तो हमारे बाबू ने लिखा होगा, ईमान का पढ़ लेता वो तो हूँ। मेरे बाबू ने लिखा हुआ ना। फिर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ तो नहीं ना करते तुम, फिर तो तुम उन बाबों की तकलीफ करते हो जिनका तुम तर्जुमा पढ़ते हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, आपको सूरत पूछो। सूरत आती है, आती है हैं? सूरत बकरा पढ़ो यहाँ पर, उसका तर्जुमा मुझे पढ़ के बताओ अभी। ओ भाई हम तो अपने बाबों वो हमारे बाबों ने जो तर्जमे किए हुए हैं हम तो उनके तर्जमे पढ़ते हैं ना। मुझे आप सूरत बकरा का तर्जुमा अभी पढ़ के बता दें यहाँ से जल्दी से। कौन सी किस आयत? सूरत बकरा 2 सवा 2 पारे कोई में वो पूरी में पढ़ के सुनाऊंगी। शुरू की 5 आयतें पढ़ के बता दें तर्जुमे के। शुरू की 7 आयतें? ओ भाई पहले वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। देख अब बात तो तुमको ना तू पलट रहा है, ठीक है ना? पलटने नहीं देनी मैंने बात को। जब आप अरबी पढ़ोगे बिना समझ के तो भाई आपको क्या समझ आएगी हमारे? आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना यार, यही तो कमजमान तुझसे पूछ रहा हूँ कि देख एक कुरान पाक की आयत है उसका तू सिर्फ तर्जुमा पढ़ता है, ठीक है ना? तर्जुमा किसका पढ़ता है? तू फिर अरबी तो नहीं पढ़ रहा है, तू तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा है। अच्छा तर्जुमा गलत होता है आपके नजदीक? ओ भाई तर्जुमा हमारे बाबों का है, तू कह रहा है कि मैं डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हूँ। मेरी बात सुन ले। अच्छा आपके बाबू ने तर्जुमा लिखा है, आप उस तर्जुमे को तो मानो जो आपके बाबू। भाई तुम क्यों मार रहे हो? हम तो मार रहे हैं, तुम क्यों मार रहे हो? हम तो मानेंगे। जब तुम्हारी नजर में बाबों का खुदा ही कोई और है तो बाबों का तर्जुमा क्यों पढ़ते हो? उस तर्जुमे में कैसे बिलीव करते हो? मैंने कब बोला? अभी इन्होंने मुझे कहा वसीले की बात की, मैंने उनकी बात एक्सेप्ट की। मैंने कब बोला कि वसीला दे आप अल्लाह के जो नए बंदे उनका वसीला दे, आप उनकी पैरवी करें जो मतलब जो आपको उन्होंने तालीमात दी थी, ठीक है ना? आप ये तो ना कहें कि भाई उनकी जगह पूजा करना शुरू कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनो, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब कमरजबान मेरे से कर बेसिक बातें, मेरे से बेसिक बातें कर, ठीक है ना? अपना इंट्रोडक्शन करा। जो आज तेरी सोच है इस सोच का अमल कोई और बंदा है पूरी दुनिया में? ये बताओ। बहुत है। कौन है? अरे बहुत है, जितने भी लोग हैं कौन है बता। आप अपनी वीडियो लगाए, उसके नीचे जितने कमेंट देख लें वो आपको पता चल जाएगा। जब आपने ये बाबू के ये अपना जो इन्होंने लोगों ने क्लेम किया है, हम नहीं कहते कि बाबे कैसे के हैं, गोश्त पाक ने कभी ये कहा है कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ, वो तो आप लोगों ने क्लेम किया है ना उनकी तरफ, आप लोगों ने मंसूब की ये बातें। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात ना कर, तू किसी मुसलमान बाबे की बात ना कर। तू पहले अपना इंट्रोडक्शन करा कि मौजूदा दौर के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ, तो किस बंदे की सोच और फिक्र को
जनाब कुरान और सुन्नत के किस बंदे की सोच और फिक्र को कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझता है, ये बता मुझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहले इल्म कोई नाम ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, उनकी वो तो सारी अरबी में है, तो उनका तर्जमा किसका पड़ता है? तर्जुमा आपके बाबे ने किया है, लेकिन सही किया है भाई। तर्जुमे को कौन मना कर रहा है? तर्जुमा मैं बोल रहा हूँ। तुझे कैसे पता? तुम बापों को मानते नहीं हो, उसके तर्जुमे को क्यों मानते हो? यार ये क्या बात है? हमने कहा यही तो बात है मेन, यानी कि तू मैं बाबू को तब मानू जब यानी कि तू अपने अब्बू को मानता है लेकिन उसको अपना अब्बू नहीं मानता है ना। अजीबो गरीब तेरी नजरियात है। मेरी बात में मानने का मतलब ये है कि मैं उनको मदद के लिए पुकारूं। ओहो नहीं, उनको एक्सेप्ट करना दिलो जान से कि ये हमारे पापे हैं। अलग बात है, उनकी इबादत करना अलग बात है। और खोती रहा पुता कितने बात की है? इबादत 10 कितने की है? इबादत किसने की है? अभी आपने बात क्या की? मैं कहा अन्नी रहा से खोती रहा बचिया, तू इल्जाम ला रहे हैं मुसलमानों पे। यार मेरी बात सुनो, अभी देखो मैं आपको भाई भाई करके बात कर रहा हूँ। तेरी मां रा फुद्दा किसी गंजरी मां दे बचिया, तू मुसलमानों पे इल्जाम लाया कि बात करने बाबिया नहीं। ओ बशीर भाई इसको समझाओ यार। वो कंजरी मां दे बचिया, तू क्यों इल्जाम लाया मेरे पे? 10 मिनट हो तो मेरे सामने आके ऐसी बात करना, फिर मैं तुझे बताऊं। तेरी मैं मां दे खुदे जो ही पड़ जाएगा किसी कंजरी मां दे बचिया, तू मुसलमानों पे इल्जाम लाया। अगर करना ना तो सामने आके ऐसी बात कर कंजरी मां दे बचिया। मेरे माँ की ये तमीज नहीं सिखाई। गंदी नस्ल दे तू इल्जाम ला रहा है मुसलमानों दे। ਜਿਹੜੀ मैं गल पुकारना कोयला मानना है। और खोती दे पुत्ता ये तू मेरे उत्ते इल्जाम ला रहे हैं। मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा, बता रहा हूँ तुम्हें। तो अन्नी मां दे बच्चे तू इल्जाम ला रहा है मुसलमानों दे। और कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। नंबर की आयत नंबर पढ़ो 62 निकालो खोलो। खोती दे पुत्ता काफरा आवाज से उतरी है। और कहा काफरा के बाद लिखा हो, बताओ मुझे काफर के बारे में, बता कहाँ लिखा हुआ है? तो अन्नी मां दे बच्चे तू खारजियां वाले काम कर रहे हैं सारे। तू मुझे बताना कहाँ लिखा हुआ है? और खोती दे पुत्ता जेडी मर्जी तफसीर पढ़ ले। काफिरों के लिए हुआ तो मैं अपना सर कटवा दूंगा, बस बताओ किहदे वास्ते हो? वो सबके पास सबके जो भी वो काम करेगा सबके लिए वो उस दिन मुफ्ती साहब ने साबित किया तो है तुझे लाइव डिबेट के अंदर। कोई साबित नहीं किया। कहाँ साबित किया? दिखाओ मुझे। साबित करो अभी, बोलो बोलो अभी आयत नंबर। मैं अभी मुनाजरा लगा दूं वो वाला मुफ्ती साहब के सामने। मेरी बात सुनो, मुफ्ती साहब ने तुझे कहा कि सूरह नमल की ये जो तफसीर है इसका शान नज़ूल, इसके सूरह नमल की जो आयत पढ़ रहे हैं मुझे बताओ कि तुम उसका शान नज़ूल बता। मुफ्ती साहब ने साबित ही नहीं किया। करके दिखाओ कि ये जनरल आयत नहीं है, काफरों के लिए, कुरान काफरों के लिए उतरा खाली। और खोती रहा पुत्ता उस टाइम जेडे काफर सी वो करते सी उन्होंने वो अलग है, ये जनरल आयत है। अच्छा उस टाइम जो सहाबा थे, अगर जनरल आयत है तो उस वक्त जो सहाबा थे वो गैरुल्लाह की पूजा करते थे। अगर सहाबा यानी मुसलमानों के लिए है तो मुसलमानों में सबसे पहले जो मुसीबत, मेरी बात तो सुन ले, सबसे किताब हो रहा है कि कोई भी अगर ये अन्नी दिया भाई आप मुझे करके दिखाओ ना, सारी बातें करने अन्नी दिया वो करने से कुछ नहीं होगा। अन्नी मां दे बच्चे तू मुसलमानों पे कोताल ला रहे हैं, मैं तेरे की प्यार ना गल करूंगा, जिसके लिए चाहूंगा शिर्क माफ नहीं करूंगा। शिर्क क्या है? तो शिरक कौन करता है मुझे बता ना। शिर्क है क्या? शिर्क है क्या? शिरक करता कौन है पहले ये बता। हम मुसलमान से शिरक करते हैं, बता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे तो शिरक ही करोगे ना। हम शिरक करते हैं नहीं, तू बता ना, हुक्म लगा हम पे हुक्म लगा ना। हम शिरक करते हैं तो करते हो ना। अल्लाह के साथ छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के दूसरों को मदद के लिए पुकारते हो जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो खुद अपनी जिंदगी कभी किसी को मदद नहीं पुकारा तो तू हुक्म लगा ना। आपने नहीं पुकारा मदद के लिए किसी को? मैं तो पुकारता हूँ। तो पुकारो, किसने मना किया है? वो तो गलत है। तो फिर मैंने शिरक किया अगर मैं किसी को मदद के लिए, ये बशीर भाई को मैं मदद के लिए पुकारता हूँ
मेरी बात सुनो, तो ये शिरक मैं हो तुम्हारी गया। बात मान लूंगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात हाँ। मान लूंगा। अगर तुम कुरान से मुझे अभी दिखाया तो कोई मदद की हो तो गैर उन्हें को मदद के लिए पुकारना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं हुण भी अगर बशीर भाई को मदद मांगना किसी चीज दी तो शिरक हो जाएगा। और यार ये दुनियावी बात है, एक दूसरे के सामने हो तो आप उसको मदद के लिए नहीं जाहिर इसबाब बशीर भाई मेरे सामने तो नहीं है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, वो फैसलाबाद में बैठे हैं, तू कराची में खज्जल हो रहा है। तो कैसे? अच्छा आप फोन के अलावा इनसे मदद मांगो, यहाँ पर सारे बुलाओ उनको, पुकारो मदद के लिए, फिर शिरक हो जाएगा। हाँ शिरक हो जाएगा, शिरक हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा जाहिर इसबाब में किसी से मदद मांगना वो शिरक नहीं होता? नहीं, वो तो उसका तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। एक मिनट बशीर भाई जरा दोबारा एक दफा रीस्टार्ट करना, जरा मैं दोबारा एक गुफ्तगू शुरू करना चाह रहे हैं।